सभी विद्वत गणों को और सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है अलौकिक शिक्षा से लौकिक लाभ। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना विषय प्रारंभ करता हूँ। लौकिक लाभ बता रहे लौकिक जन को आज, पर हमको इस लोक में शेष रहा क्या काज। लाभ यही दुख दूर हो अनंत विश्राम, लोकोत्तर विद्या सुखद सफल होए नर जन्म। लौकिक लाभ 2 तरह के होते हैं। एक तो भौतिक लाभ होता है, बहुत अच्छी बड़ी नौकरी जिसका हमें दुनिया में टेलर दिखाया जाता है, बहुत बड़ा व्यापार, बहुत पूजा, बहुत प्रतिष्ठा, बहुत ख्याति, बड़ा पद, एक इस तरह का लाभ गिना जाता है। ये भौतिक लाभ है। दूसरा लाभ गिना जाता है मानसिक लाभ, जिसमें हमारे अंदर भावनात्मक रूप से विकास हो, सेवा की भावना, परोपकार की भावना, दया की भावना, ईमानदारी की भावना, सहिष्णुता की भावना, इनका विकास हो। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने शोध किया और उस शोध में उसका प्रकाशन किया। उसमें ये बात कही कि वे बच्चे जो भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, जिनमें दया की, परोपकार की, सहयोग की, ईमानदारी की ये सारी भावनाएं हैं, ये भविष्य में लौकिक क्षेत्र में भी बहुत आगे निकलते हैं। आपने विद्यालयों में भी देखा होगा कि विद्यालयों में लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो ये लाभ होता कैसे है? तो हम समंत्रभद्र स्वामी के पास पहुँचे। हमने कहा ये लाभ कैसे होता है? तो समंत्रभद्र स्वामी ने कहा कि अंतराय कर्म के क्षयोपशम से लाभ होता है। हम पद्मनंदी स्वामी के पास पहुँचे, उन्होंने पूछा कि कैसे लाभ होता है? तो बोले पुण्य के उदय से दूर रखी हुई वस्तुएं भी, दूर रखे पदार्थ भी सहज अपने आप अपने पास आ जाते हैं। मतलब स्पष्ट है कि बहुत लौकिक शिक्षा से, बहुत मेहनत से, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि से ऐसा कोई भी लाभ बाहर का नहीं मिलता है। उसका मुख्य कारण पुण्य है। तो जिन्होंने अलौकिक शिक्षा प्राप्त किए हैं उन्हें क्या लौकिक लाभ हुआ है? तो समंत्रभद्र स्वामी ने कहा कि हाँ हुआ है। जिन्होंने अलौकिक शिक्षा प्राप्त करी है ऐसे जीव चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, ऐसे जीव मनुष्य में राजा आदिक होते हैं, इन्हीं को ही लौकिक लाभ होता है। तो क्या ये अलौकिक शिक्षा वालों को ही ऐसा लौकिक लाभ होता है? कि हाँ, सिर्फ उन्हें ही होता है। चक्रवर्ती कौन बनता है? कि चक्रवर्ती पद सम्यक दृष्टि को ही मिलता है। यानी हम बहुत उन्नति कर लें, बहुत बड़ा व्यापार कर लें, बहुत धन इकट्ठा कर लें, कितने प्लाट खरीदें, कितनी ज़मीनें खरीदें, कि हम एक देश खरीद लें, एक खंड खरीद लें, लेकिन हम इन सब से भी कभी 6 खंड के अधिपति नहीं हो सकते। और यह ज्ञानियों को सहज ही ऐसा पुण्यबंध होता है कि उन्हें यह निर्वांछक होते हुए भी ये पद प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर, मानवकृत सुविधाएं हम अनेक भोगते हैं और उसमें आप में अपना एक बड़प्पन समझते हैं, जैसे हमें कोई अपूर्व लाभ हो गया है। लेकिन आप सोचिए, जहां हमारे घरों में हमारे बच्चों के लिए किसी को हम रखते हैं सेवक के रूप में, तो वो समय में नहीं आता है। और तीर्थंकर देव के स्नान कराने के लिए 32 लाख विमान का स्वामी सौधर्म इंद्र आता है। ये किसकी महिमा है? यह अलौकिक शिक्षा की महिमा है। और तीर्थंकरों के वस्त्र कहाँ से आते हैं? हमें, आप कितने भी बड़े हों, लौकिक शिक्षा में भी बहुत बड़े हों, आपको टेलर के 4-6 चक्कर काटना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो तीर्थंकर हैं वो, उन्होंने अलौकिक शिक्षा यानी परमात्मा की शिक्षा ग्रहण करी, तो उसके साथ पुण्य भी कैसा बंधा कि उनके वस्त्र आदि की व्यवस्था भी मेड इन हेवन होती है। वो स्वर्ग से वैसे वस्त्र आदि आते हैं। मनुष्य भी होंगे तो कैसे मनुष्य होंगे? तीर्थंकर नहीं हुए, चक्रवर्ती नहीं हुए, तो यही अलौकिक शिक्षा वाला जीव जब मनुष्य होगा तो यह मनुष्य होगा, लंगड़ा नहीं होगा, लूला नहीं होगा, दरिद्री नहीं होगा, रोगी नहीं होगा। यह मनुष्य में भी राजा महाराजा आदि के पद को धारण करेगा। इससे ये तो हो गया भौतिक लाभ। मानसिक लाभ क्या है? कि देखो, सारा जंगल जल रहा है और जिस जंगल में, जिस वृक्ष में जिनवाणी रखी है वो वृक्ष
नहीं जल रहा है। ये सारा विश्व भौतिकता की आंधी में, भौतिकता की आग में, विषय कषाय की तृष्णा में, इसमें जल रहा है। लेकिन जिनके अंतरंग में जिन वचन है, जिनके अंतरंग में दिव्य ध्वनि है, उनके अंतरंग में शांति है, शीतलता है, समता है, और उनको किसी भी परिस्थिति में वह शांति उनकी भंग होती नहीं है, उनकी प्रसन्नता भंग होती नहीं है। इसका क्षेत्र कितना विस्तृत है, यानी लौकिक शिक्षा से अलौकिक शिक्षा क्यों बेस्ट है, क्या लाभ है, उससे लौकिक लाभ भी क्या है। इसका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इंजीनियर बनने के लिए हमें मैथ्स लेना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए हमें बायो लेना पड़ेगा, CS बनना है तो उसके लिए कॉमर्स लेना पड़ेगा। लेकिन जिस परिस्थिति में आप आ जाएं, कभी व्यापार में या कभी शिक्षा के क्षेत्र में, जब घर वाले कहें, बाहर वाले करें इससे कुछ नहीं बन सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, आपकी डिग्रियां काम ना पड़ें, तब हमें ये विचार करना चाहिए कि इसका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि जब कोई कहे कुछ नहीं बन सकता तो हम जोर से बोलें कि हम भगवान बन सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई डिग्री की बाहर की आवश्यकता नहीं है और इसमें तो मनुष्य होने की भी अपेक्षा नहीं है। त्रियंश गति का जीव भी अलौकिक शिक्षा को प्राप्त करता है। ऐसा पुण्य कैसे बनता है, तो अमृता शीति में आचार्य योगेंदु देव कहते हैं कि ऐसा पुण्य के साधन रूप देव शास्त्र गुरु हैं और निज शुद्धात्म तत्व की चर्चा, परिज्ञान और उसका सानिध्य, इसका परामर्श उन्होंने दिया है कि इसमें वह पुण्य बंधता है। अब जब हमने ये सब सुना तो हमें लौकिक क्षेत्र में पुण्य का लालच आया, तो फिर हम कार्तिकेय स्वामी के पास गए कि हमें बहुत लौकिक लाभ हो रहे हैं, इसलिए हम इस पारलौकिक शिक्षा को लेने आ गए हैं। तो कार्तिकेय स्वामी बोले, सुख की तृष्णा से पुण्य की अभिलाषा भी पाप है। ऐसा कार्तिकेयानुप्रेक्षा में उन्होंने कहा। अन्य जगह भी ऐसा कहा है कि धन पुण्य से आता है, लेकिन धन्य की, पद की, इन सब की जो अभिलाषा है यह पाप ही है, ये हमारा पतन ही है। तो वास्तव में तो अलौकिक शिक्षा जब हम लेंगे तो हमें उसके अलौकिक लाभ समझ में आएंगे। हमें समझ में आएगा कि पुण्य की वृद्धि होती है और इच्छाओं का शमन होते जाता है। यहाँ पर मुनिराज जंगल से निकले हैं आहार लेने के लिए और उन्हें भोजन के प्रति कोई इच्छा भी नहीं है, उन्हें कोई ऐसा विशेष अनुराग भी नहीं है, और इच्छा इतनी घटी हुई है और पुण्य इतना बढ़ा हुआ है कि उनको आहार देने के लिए चक्रवर्ती अपने महल के बाहर आकर हाथ जोड़कर खड़े हैं। ऐसा पुण्य की वृद्धि होती है। तो वास्तव में यह अलौकिक शिक्षा तो कोई अलौकिक लाभ के लिए है। ये अलौकिक शिक्षा जब हमें मिलेगी तो ना हमें इस भव में बल्कि परभव में भी काम आएगी, और वास्तव में तो ये भवों का अंत करने के लिए शिक्षा है। यह शिक्षा महाभाग्य से इस कली काल में हमें मिल गई है। तो यह अलौकिक शिक्षा का अलौकिक लाभ ये है कि हमारे समस्त दुखों का अंत होकर हम अनंत सुखी हो जाएं, और ऐसे अनंत सुख स्वभावी जो अपना आत्म तत्व है उसका हमें परिचय और अनुभूति हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम दूँ। बहुत सुंदर।